सियाराम। कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हुए भी किसी भी प्राणी ने परमात्मा को ये नहीं पूछा कि आपको कोई दुख है, दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है या नहीं है। दावे के साथ मैं कहता हूँ किसी ने नहीं पूछा होगा। और कहते हैं हम लोग सच्ची भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? अगर रियल में अगर अपन सच्ची भक्ति करते हैं तो परमात्मा के कई प्रकार के अपने को संकेत मिलते हैं। ये खुद का अनुभव है। अपन ने सोचो, थोड़ा सा विचार करो, किसी भी प्राणी ने, प्रत्येक का बोल रहा हूं मैं, सभी प्राणियों में सभी आ जाते हैं, किसी भी प्राणी ने क्या कभी अपने को कितनी बार भूख लगता है, कितनी बार प्यास लगती है, कितनी बार अपन चाय पीते हैं, कितनी बार सब कुछ खाते हैं, क्या कभी ये सोचा है कि उस परमात्मा को भूख लगता होगा कि नहीं लगता होगा? जो इच्छाएं अपनी होती है, क्या उसकी भी तो कोई ना कोई इच्छा होती होगी? होती होगी ना। लेकिन अपन ने कभी उसको नहीं पूछा। अपन भोजन की थाली लगती है, फटाक से उठाते हैं, भोजन निवाला ले लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि अपन जिस भोजन को जितनी बार भोजन कर रहे हैं ना, उतनी बार कभी किसी ने भोग लगाया है। जितनी बार अपन ने जल पिया है, उतनी बार जल परमात्मा को दिया है। अपने को पता है कि धरती उसकी है, जल भी उसका है, सब कुछ उसका है, लेकिन क्या अपन उसे देते हैं? क्या नहीं देते हैं ना? क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अपन अपने माता पिता को नहीं पूछ पाते कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। तो अपन उसको कैसे पूछ पाएंगे? क्योंकि ना तो ये संस्कार माता पिता ने दिए होंगे, ना उनके माता पिता ने उनको दिए होंगे, ना किसी ऋषि मुनि महात्माओं ने दिए होंगे। क्योंकि महात्माओं का काम है, भोजन की थाली आएगी तो जल घुमा देना और प्रणाम कर देना। इससे क्या परमात्मा को भोग लग जाता होगा? नहीं लगता है। क्योंकि मैं अगर भोग का अगर किसी को अगर खिलाता हूं ना, तो उसका मुझे मेरा पेट भर जाता है, उसी समय मुझे डकार आती है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा तक पहुंच गया। कभी आपने किसी से परमात्मा से पूछा है कि आप चाय पियोगे क्या? कि आपको मैं जल अर्पण करता हूँ कि भोजन अर्पण करता हूँ, कुछ अर्पण करता हूँ? ऐसा किया है? कहते हम लोग भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति होती भाई? ये कैसा, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसी भक्ति है। मैं जितनी बार जल पीता हूँ उतनी बार परमात्मा को जल पिलाता हूँ, जितनी बार चाय पीता हूँ उतनी बार चाय उसको पिलाता हूँ, जितनी बार भोजन करता हूँ मैं उतनी बार उनको भोजन करवाता हूँ। और बिल्कुल बाकायदा करते हैं वो। और उसका मुझे एहसास होता है कि मेरा भोग परमात्मा तक पहुंच गया। ऐसा आप लोगों में से किसी को एहसास हुआ है क्या कि नहीं मेरा भोग परमात्मा तक पहुंचता है? वो एहसास कैसा होगा? क्योंकि अपने को पता है परमात्मा तक अगर भोग पहुंच जाएगा तो अपने को ऐसा एहसास होगा कि अपना पेट भर चुका है। अपन 4 रोटी खाने वाले, 1 रोटी में ही पेट भर जाएगा, एक भी नहीं लगेगी, आधे में ही पेट भर जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसे कहते हैं भक्ति। संसार क्या करेगा? अरे साला हमारे सामने पैदा हुआ है और हमें ज्ञान बांट रहा है। मतलब ज्ञान की बात बताना भी गलत है। मैंने सुना है कि ज्ञान बच्चे से भी लिया जा सकता है, बूढ़े से भी लिया जा सकता है, स्त्री से भी लिया जा सकता है, पौधों से भी लिया जा सकता है, हर किसी से लिया जा सकता है। क्योंकि वो तो ज्ञान है। किसी को किसी चीज का ज्ञान है तो किसी को किसी प्रकार का कोई ज्ञान है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माता पिता को ज्ञान हो वही बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है अगर उसकी श्रद्धा और भक्ति अपने माता पिता के प्रति अच्छी हो तो। देवी देवताओं की भक्ति करने से कुछ नहीं प्राप्त होता है, लेकिन माता अनुसुईया ने पति की भक्ति की तो त्रिदेवों को भी बच्चे बना दिए। ये प्रमाण है। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की तो तीनों लोग उनको पूज रहा है, ये प्रमाण है। पुंडलिक ने, महाराष्ट्र का एक भगत हुआ था पुंडलिक, उसने माता पिता की सेवा की थी तो विष्णु को, विट्ठल स्वरूप को पूरी रात बाहर ईंट पर खड़ा रहना पड़ा था उसको। वो तो भगवान था ना, उसको ईंट पर खड़ा रहना पड़ा था। तब भी पुंडलिक ने गेट नहीं खोला। तो मेरे हिसाब से
उस देवी देवताओं की पूजा पाठ से अधिक तो फल माता पिता की सेवा में मिलता है। करके देखो, मिलता है। लेकिन नहीं करेंगे, झूठी भक्ति का दिखावा करेंगे। हाँ, माता पिता की सेवा तो दूर की बात है, उनकी तो करेंगे नहीं। बाहर दूसरे कोई अगर कोई है धर्मात्मा तो उसको भी गाली देके भगाएंगे, चल निकल यहाँ से। वाह रे संसार, वाह क्या बात है। आगे मैं कल फिर बताऊंगा कि भक्ति वास्तविक में क्या होती है। आज कुछ बताया, कल फिर और बताऊंगा, और प्रमाण आपको मिलेगा, गारंटी के साथ में बोलता हूँ। जय श्री राम।